हेलो दोस्तों, बहुत दिन हो गए ना। मैं जानती हूँ आपने नोटिस किया होगा कि मैं काफी समय से YouTube पर एक्टिव नहीं थी और इसके लिए मैं आप सबसे दिल से माफी चाहती हूँ। कुछ पर्सनल वजहों से एक्टिव नहीं रह पाई, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, फिर से नए वीडियो, नई मूवी, नई कहानियों के साथ सिर्फ आपके लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, जो अब भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो अब भी इंतजार कर रहे थे कि अगला वीडियो कब आएगा। और हाँ, माफी उन सभी से जो हर बार मेरी नोटिफिकेशन देखना चाहते थे पर कुछ नहीं आया। लेकिन अब इंतजार खत्म, क्योंकि आज से फिर से शुरुआत हो रही है। क्योंकि आज हम बात करेंगे 2025 में रिलीज हुई एक दमदार फिल्म भूल चूक माफ की। इस फिल्म में लीड रोल में राजकुमार राव हैं और उनके साथ हैं वामिका गब्बी। इस फिल्म का निर्देशन करण शर्मा ने किया है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी पुरानी गलतियों से सीखता है, माफी मांगता है और खुद को बदलने की कोशिश करता है। फिल्म में इमोशंस, रिश्ते और जिंदगी की सच्चाई को बखूबी से निभाया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं भूल चूक माफ की सच्ची और दिल छू लेने वाली मूवी का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है रंजन और तितली से, जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। इसलिए वो दोनों घर वालों की मर्जी के बिना शादी करना चाहते थे। इसी के कारण वो घर से भाग निकलते हैं, लेकिन रास्ते में तितली डर जाती है। उसे चिंता है कि उसके पापा, जो पहले से इस रिश्ते के खिलाफ हैं, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना कर बैठें। यहाँ तक कि वो खुदकुशी ना कर लें। तितली रंजन से कहती है कि रंजन, गाड़ी मोड़ो, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रंजन बोलता है कि अब जब भाग ही आए हैं तो पीछे कैसे जाएं। इसी दौरान एक पुलिस वाला उन्हें देख लेता है और उन्हें थाने ले आता है। थाने में दोनों बताते हैं कि वो दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है उनके फैमिली में, जहां तितली के जीजा उसके पापा को भड़काता है कि लड़की तो पहले से ही बिगड़ी हुई थी। उधर रंजन के पिता कहते हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे कि शादी करा दो, अब पछताना क्यों। तभी हमें पता चलता है कि तितली के पिता शादी के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि रंजन के पास नौकरी नहीं है और उन्हें अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए। वही अब दूसरी ओर हमें रंजन के फैमिली को दिखाया जाता है। तभी हमें मालूम चलता है कि रंजन और उसका पिता दोनों बेरोजगार हैं और उनका घर चलता है उसकी मां के अचार के बिजनेस से। इसी बीच दोनों परिवार आपस में भिड़ते हैं, लेकिन पुलिस वाला उन दोनों फैमिली को समझाता है कि इससे पहले कि ये दोनों दोबारा भाग जाएं, इनकी शादी करवा दीजिए। काफी बहस के बाद तितली के पिता एक शर्त पर मान जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर 2 महीने में रंजन को सरकारी नौकरी मिल गई तो शादी होगी, नहीं तो वो तितली की शादी कहीं और करवा देंगे। अब मुश्किल ये है कि सालों से जिसका कुछ नहीं हुआ उसका 2 महीने में क्या होगा। तभी रंजन की बहन केरी बोलती है कि मेरे पास एक आदमी है जो मदद कर सकता है, और ये कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड सुशील था, जिसे वो एक दोस्त बताकर भाई से मिलवाती है। सुशील कहता है कि इसका हल अगर कोई निकाल सकता है तो वो भगवान ही है, और ये भगवान ऊपर वाला नहीं बल्कि एक आदमी है जिसका नाम भगवान दास है। फिर वो भगवान दास के पास जाते हैं। वहां जाने के बाद वो उन्हें दिखाता है कि उसने जहां जहां सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरा था उनमें से सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेंट की फाइनल लिस्ट आई थी। बाकी नौकरियों के रिजल्ट इस साल आने नहीं वाले थे, यानी अगर कोई उम्मीद है तो बस इरिगेशन की ही। तो अब भगवान दास उसकी नौकरी सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेंट में ही लगवा सकता है। लेकिन भगवान दास कहता है कि इसके लिए 8 लाख रुपये लगेंगे, 2 लाख एडवांस और 6 लाख बाद में। लेकिन रंजन के पास 2 लाख भी नहीं होते। फिर वो ये बात तितली को बताता है। तभी तितली उसे कहती है कि बाकी के 6 लाख तो मैं पापा से दहेज में दिलवा दूंगी, लेकिन 2 लाख का इंतजाम तुम कर लो। रंजन इधर उधर कोशिश करता है, पर उसे उधार तक नहीं मिलता। इसी बीच तितली अपनी माँ का हार चुरा कर लाती है और कहती है कि इसे गिरवी रख दो, बाद में छुड़ा लेंगे। रंजन हार गिरवी रखकर 2 लाख लेकर भगवान दास को दे देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद पता चलता है कि भगवान दास पैसे लेकर फरार हो गया है। उसकी दुकान भी 3 दिन से बंद है। फिर रंजन ये सब तितली को बताता है। ये सब बातें सुनकर तितली टूट जाती है। वो उसे कहती है कि अब ना पैसे रहे, ना नौकरी, और शायद अब शादी भी न हो पाए। और फिर वो बहुत ही दुखी होकर उसे कहती है कि हम अपनी शादी का कार्ड भेजेंगे, तुम आ जाना। और फिर वो वहां से चली जाती है। रंजन दुखी होकर मंदिर के बाहर बैठा होता है। तभी उसे एक आदमी की बात सुनाई देती है। वो आदमी किसी से कह रहा था कि मैंने मन्नत मांगी थी, जब मेरी बहू पेट से होगी तो मैं मुंडन करवाऊंगा। ये सुनकर रंजन सोचने लगता है कि भगवान दास तो गया, अब बस भगवान ही मदद कर सकते हैं।
वो मंदिर जाता है, मन्नत मांगना चाहता है, लेकिन क्या मन्नत मांगे ये उसे समझ नहीं आता। ना तो वो मुंडन करा सकता है, ना व्रत रख सकता है। फिर वो पंडित के पास जाता है और पूछता है, मैं मन्नत में क्या मांगूं? उस पे पंडित कहता है कि भगवान को तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा दूध लेकर आओ, भगवान को चढ़ाओ और सच्चे मन से कहो कि अगर मुझे नौकरी लग गई तो एक नेक काम करूंगा। उसके बाद रंजन ठीक वैसा ही करता है। वो दूध चढ़ाकर भगवान से कहता है कि अगर मेरी सरकारी नौकरी लग गई तो मैं एक अच्छा काम करूंगा। 2 महीने बीत जाते हैं, कोई जवाब नहीं आता। फिर रंजन मायूस हो जाता है। तभी भगवान दास का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी नौकरी लग गई है। रंजन खुशी से झूम उठता है। वही अब दूसरी ओर तितली के घर रिश्ता लेकर लोग आए होते हैं। उसके पापा उसे कहीं और शादी के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तभी रंजन की नौकरी की खबर आती है। ये बात सुनकर तितली खुशी से सब छोड़ देती है। यहाँ तक कि रिश्ता लेकर आए लड़के से भी कहती है कि शुक्र मनाओ कि तुमसे शादी नहीं हो रही, वरना मैं तुम सबकी जिंदगी नरक बना देती। अब शादी की तारीख निकालने की बारी आती है। पंडित कहता है कि इस महीने सिर्फ 30 तारीख को ही शुभ मुहूर्त है। फिर तितली जिद करके उसी दिन शादी फिक्स करवा लेती है। फिर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हल्दी, मेहंदी, संगीत सब होता है। शादी से एक रात पहले रंजन और तितली मिलते हैं और वो दोनों बातें करते हैं कि कल से सब बदल जाएगा। अब छुप छुप कर मिलने का मजा नहीं रहेगा। अब वो पति पत्नी बन जाएंगे। अब अगले दिन जब रंजन उठता है तो वो देखता है कि हल्दी की तैयारियां फिर से हो रही हैं। वो हैरान होकर कहता है, अरे हल्दी तो कल हो गई थी, आज 30 तारीख है। लेकिन सब कहते हैं कि नहीं, आज तो 29 है। रंजन अपनी बहन तितली को बताता है कि मुझे लग रहा है ये सब कल हो चुका है। उस पे तितली कहती है कि इसे डेजा वो कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें लगता है कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका हो। फिर रात में सोते समय रंजन 29 तारीख पर क्रॉस लगाता है ताकि अगली सुबह कंफर्म 30 हो सके। पर अगले दिन फिर वही हाल, वही कपड़े, वही हल्दी और कैलेंडर पर कोई क्रॉस नहीं था। अब ये सब देखकर रंजन बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो फिर पूछता है कि आज क्या तारीख है। फिर वो कहते हैं कि आज 29 तारीख है। फिर रंजन के घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर भी कुछ नहीं समझ पाता। रंजन अपने दोस्तों को बताता है कि मैं अटक गया हूँ 29 तारीख में। तो दोस्त कहते हैं कि अटक तो गए हो, पर कैसे? तभी उन्हें वही आदमी दिखता है जिसने कहा था मैंने मन्नत में मुंडन मांगा है। तभी रंजन को याद आता है कि उसने शिव जी की मन्नत पूरी नहीं की। फिर उसे समझ आता है कि भगवान से मांगा तो था पर वादा निभाया नहीं। तभी उसे एक इंसान में शिव जी दिखते हैं। उसके बाद वो माफी मांगता है और हर हर महादेव का जाप करता है। फिर मन्नत पूरी करने की ठानता है। अब वो जैसे ही मन्नत पूरी करने वाला होता है, इससे पहले ही तितली वहां आ जाती है। वो रंजन से पूछती है कि क्या हुआ बाबू। फिर रंजन उसे सारी बात समझाता है, लेकिन तितली भी बाकी लोगों की तरह उसे पागल समझती है। फिर तितली की बहन कहती है, ठीक है, हमने मान लिया तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब इसका कोई हल तो निकालो। रंजन ने बताया कि उसने मन्नत मांगी थी कि वो एक अच्छा काम करेगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो काम क्या होगा और खुद भी नहीं सोचा था। तो अब सब लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी अच्छा काम कर दो। उसके बाद रंजन ने सबसे पहले गाय को रोटी और गुड़ खिलाया। फिर उसके दोस्त बोले अब तो सब ठीक हो जाएगा, अब ये सब जाने दो, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लेकिन रंजन उसके दोस्तों को बोलता है कि मुझे तुम्हारे हर सरप्राइज का पहले से पता है। फिर उसके दोस्त हैरान होकर पूछते हैं तुझे कैसे पता। उस पे रंजन बोलता है यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब मेरे साथ पहले ही हो चुका है। अगला दिन आ रहा है, लेकिन असल में वही 29 तारीख दोबारा आ रही हैं। अब रंजन और भी अच्छे काम करने लगा। ब्राह्मणों को भोजन कराया, कबूतरों को दाना डाला, गरीबों को खाना खिलाया। ऐसे हर तरह के नेक काम कर डाले, लेकिन फिर भी हर दिन वही 29 तारीख आ रही थी। इसी वजह से अब रंजन बहुत परेशान हो गया। एक दिन वो अपने घर में गुस्से में झगड़ा कर रहा था। तभी वो देखता है कि छत पर सुशील और केरी करीब आ रहे हैं। अब ये देखकर रंजन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, इसलिए उसने सुशील को पीटना शुरू कर दिया। फिर डर के मारे सुशील छत से कूद गया। इसके बाद रंजन पूरे शहर में गुस्से से घूमता रहा और गुस्से से अपने दोस्तों पर चिल्लाया, तितली पर गुस्सा निकाला। फिर वो उसी पंडित के पास गया और सारी बात फिर से बताई। उसकी बातें सुनकर पंडित बोले कि तुमने जो नेक काम किए वो अच्छे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी का दिल दुखाया हो। उसके बाद अब रंजन ने तय किया कि वो सबके साथ प्यार से पेश आएगा।
फिर जिससे उसने कल गुस्से में बात की थी, आज उनसे हाथ जोड़कर विनम्रता से बात कर रहा था। और साथ ही उसने सुशील से भी बोला कि हमारी बहन का ख्याल रखना और छत पर संभल कर रहना। और वो पूरे शहर में सबको भूल चूक माफ कहता घूम रहा था। उसके बाद रंजन अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या मैंने किसी का दिल दुखाया है। फिर वो लोग तितली के पिता के पास जाते हैं। उसके बाद रंजन उनसे माफी मांगता है और तितली के जीजा से भी माफी मांगता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगला दिन नहीं आता, क्योंकि फिर से वही 29 तारीख लौट आती है। अब रंजन पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए वो शराब खरीदता है और आत्महत्या करने चला जाता है। तभी वहां उसे एक और आदमी मिलता है, जिसका नाम था हामिद अंसारी। हामिद पानी में कूद जाता है, लेकिन रंजन उसे बचा लेता है। रंजन पूछता है कि भाई तुम क्यों जान देना चाहते हो। हामिद बताता है कि उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो आत्महत्या करने के लिए आया था। रंजन कहता है कि अगर तुम्हें नौकरी मिल जाए तो तुम जान नहीं दोगे ना। उसे लगता है कि शायद हामिद की जान बचाना ही उसका सच्चा नेक काम है। फिर रंजन हामिद को भगवान दास के पास ले जाता है, लेकिन हामिद कहता है हम पैसे देकर नौकरी नहीं लेंगे, हमें ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद भगवान दास रंजन से कहता है कि जिस हामिद को तुम लाए हो उसी की जगह हमने तुम्हें नौकरी दिलाई थी, और अब अगर तुम्हें हामिद की मदद करनी है तो तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और नौकरी छोड़ने का मतलब है कि तितली से शादी भी नहीं होगी। और अब ये सब बातें वो तितली को जाकर बता देता है। लेकिन तितली रंजन की सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके दोस्त भी उसे बहुत समझाते हैं। वो उसे कहते हैं कि हामिद मरे या ना मरे, पर अगर तुम्हारी शादी ना हुई तो तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। इसलिए तुम हामिद को छोड़ो और अपनी शादी पर ध्यान दो। लेकिन शादी तो तब होगी जब 30 तारीख आएगी। रंजन सब कुछ छोड़कर फिर से हामिद को बचाने निकल पड़ता है। वो फिर से हामिद को पानी से बाहर निकालता है, और वो सब मिलकर हामिद को समझाने की कोशिश करते हैं। वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे, नौकरी भी लगवाएंगे, बस ये खुदकुशी मत करो। लेकिन हामिद हर बार एक ही बात दोहराता है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। एक दिन रंजन ब्रिज तक पहुंचने से पहले ही हामिद को रोक लेता है, और वो उसे समझाने लगता है, भाई सिर्फ इसी नौकरी के पीछे क्यों पड़े हो। तो हामिद उसे बताता है कि क्योंकि मेरे गांव में पानी की बहुत समस्या है, इसलिए मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट की नौकरी करके अपने गांव की ये परेशानी दूर करना चाहता हूँ। मैंने गांव से वादा भी किया था, और मेरे पापा ने पेपर अच्छा होने पर मिठाई भी बांटी थी, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम ही नहीं आया। ये सब बातें सुनकर रंजन ने फैसला कर लिया वो अपनी नौकरी छोड़ देगा, और ये सब कुछ उसने तितली को भी बताया। पर तितली नहीं मानी, वो रो पड़ी और कहने लगी, रंजन उस आदमी के बारे में मत सोचो, हमारी सोचो और नौकरी मत छोड़ो। यहाँ तक कि तितली ने भी खुदकुशी की धमकी दे दी। और उस दिन रंजन हामिद को नहीं बचा पाया। हामिद की मौत देख रंजन टूट गया। अब वो करे तो क्या करे। एक तरफ हामिद मर चुका था, और दूसरी तरफ तितली मरने की धमकी दे रही थी, और अब वो बहुत ही टूट चुका था। इसलिए रंजन इन सवालों के जवाब लेकर महादेव के पास पहुंच जाता है, और वहां जाकर वो भगवान से कहता है कि भगवान आप मेरी मन्नत वापस ले लीजिए और मुझे इस मुसीबत से निकाल दीजिए। तभी वहां एक एमएम पंडित जी आते हैं। वो उसे कहते हैं कि जब अर्जुन दुविधा में था तो श्री कृष्ण ने उसे पूरी गीता सुनाई थी। अगर गीता को एक लाइन में कहें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर रंजन वापस लौटता है और हामिद को सुसाइड से रोकता है। अगले दिन 30 तारीख आ जाती है, लेकिन रंजन तो नौकरी छोड़ चुका था। अब शादी किससे करे। घर में सब तैयारियों में लगे हैं। उसके दोस्त कहते हैं कि चुप रहो, जो हो रहा है होने दो। रंजन तैयार होकर शादी में पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वो खुद को रोक नहीं पाता। रंजन तितली के घर वालों के सामने हाथ जोड़कर कह देता है, मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर घर वाले गुस्से में आ जाते हैं। उसके घर वाले उसे पूछते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो रंजन उन्हें बताता है कि मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। तो वो सब उसे पूछते हैं कि तूने नौकरी कैसे छोड़ दी। और वहां तितली भी रो पड़ती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुमने मेरे साथ ये किया। फिर सब लोग रंजन को ताने मारने लगते हैं। तभी वहां एंट्री होती है भगवान दास की। वो कहते हैं कि खुद भूखा रहकर कोई और का पेट भरने वाला ये लड़का पागल नहीं, फरिश्ता है। हर रोज सैकड़ों हामिद मरते हैं, हम में से कोई नहीं सोचता, लेकिन इसने सोचा। इसने सिर्फ हामिद को नहीं बल्कि इंसानियत को बचाया है। जीवन साथी तो बहुत मिलेंगे, पर सच्चा साथी मुश्किल से मिलता है। ये सब सुनकर सबकी आंखें खुल जाती हैं। फिर रंजन कहता है कि मैं किसी की जान लेकर अपनी जिंदगी नहीं बसा सकता था।
ये कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन उसका जीजा रंजन को रोकता है और उसे कहता है कि ऐसे कैसे, अब तो शादी करनी पड़ेगी। अब तितली के पिता भी मान जाते हैं और फिर खुशी खुशी रंजन और तितली की शादी हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी भूल चूक माफ की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने दिल को छू लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि फिल्म का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो आप भी भूल चूक माफ कर देना। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियो आगे भी आते रहेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर जरूर देखिए, क्योंकि ऐसी फिल्में थिएटर में देखने का मजा ही कुछ और होता है। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।